तो दोस्तों साउथ अमेरिका का एक बहुत ही छोटा सा देश जिसका नाम है गयाना। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि केवल 8 लाख की यहाँ की जनसंख्या है, जिसमें 40% लोग बताया जाता है कि भारतीय मूल के हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर इस समय इनके राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति हो, दोनों ही भारतीय मूल के हैं। जहाँ पर इनके राष्ट्रपति का नाम है इरफान अली जो कि भारतीय मूल के हैं, तो वहीं पर इनके उपराष्ट्रपति जो हैं उनका नाम है भरत जयदेव और ये भी भारतीय मूल के हैं। वैसे इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, इस पूरे रीजन को भारत से ही जोड़कर देखा जाता है। जो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम है, आप जानते ही होंगे कि इस तरह का कोई देश नहीं है, बल्कि यह एक संगठन है जिसमें अमेरिकी उपमहाद्वीप के कई सारे छोटे बड़े देश आते हैं और यहाँ पर भारतीयों की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है। इवन यहाँ के जो मूल निवासी है उन्हें भी रेड इंडियन कहा जाता है। ब्रिटिश काल में भारत के कई सारे लोगों को यहाँ पर शिफ्ट करवाया गया था। इसी वजह से अक्सर हम लोगों को वेस्ट इंडीज की टीम में भी भारतीय लोग दिखाई देते हैं, जैसे शिव नारायण चंद्र पॉल, राम नारायण सरवन, नरेन और इस तरह के कई सारे प्लेयर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कहने का मतलब भारत से काफी ज्यादा दूर होने के बावजूद भारत के साथ एक मजबूत कनेक्टिविटी है इन सभी देशों से। अब ये जो गयाना देश है, कुछ ही समय पहले की बात है, शायद 2019 की, उस समय यहाँ पर ऑयल और गैस की डिस्कवरी हुई और बताया गया कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल और गैस के रिजर्व भरे पड़े हैं। इसके अलावा पिछले साल देखने के लिए मिला कि इनके जो राष्ट्रपति हैं इरफान अली, ये भारत के विजिट पर आए। काफी लंबे विजिट पर ये आए थे, कुल 7 दिनों तक इन्होंने भारत में ही स्टे किया था और यहाँ पर इन्होंने भारत को ऑफर दिया था कि क्यों ना भारत हमारे यहाँ आकर ऑयल की डिस्कवरी करे, प्रोडक्शन करे और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी करे। और भारत के साथ ये लोग ऑयल को लेकर काफी बड़े समझौते करने की फिराक में थे। भारत की तरफ से भी इसको लेकर हाँ कर दिया गया, क्योंकि भारत वैसे भी क्रूड ऑयल के सप्लाई के लिए अलग अलग देशों की तलाश करता है। यानी किसी एक ही देश के ऊपर या 2 देशों के ऊपर ही लगातार लंबे समय तक निर्भर रहना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल हम लोग बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें गिने चुने 2-3 बड़े देशों का नाम आता है। अब इन फ्यूचर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे पास भरपूर ऑप्शन होने चाहिए। अब इसके बाद अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री इन्हीं देशों की यात्रा पर गए हैं। यानी कैरेबिया में जितने भी देश हैं छोटे बड़े, इन सभी के विजिट पर गए हुए हैं एस जयशंकर साहब, जहां पर उन्होंने गयाना को भी विजिट किया। अगर गयाना के क्रूड ऑयल की सिचुएशन इस समय देखी जाए तो वो साल दर साल बढ़ती जा रही है और पिछले साल की तुलना में इस साल की अगर बात की जाए तो गयाना हर दिन 3,80,000 बैरल क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है, जिसमें बाकी तो कंपनियों का शेयर है जो कि यहाँ पर डिस्कवरी करती है, जिनका प्रोडक्शन करती है, निकालती है। लेकिन 12.5% शेयर अभी भी गयाना की गवर्नमेंट के हाथों में है और इसी 12.5% शेयर के ऊपर भारत की नजरें टिकी हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि गयाना की दूरी भारत से बहुत ज्यादा है। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग क्रूड ऑयल लेते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग देनी होगी। इसी बीच बताया जा रहा है कि भारत और गयाना के बीच में 2 साल के लिए द्विपक्षीय तेल समझौते पर चर्चा हुई। यानी 2 सालों तक लगातार भारतीय कंपनियां वहां पर काम करेंगी, तेल निकालेगी और तेल को फिर भारत भी सप्लाई किया जाएगा। लेकिन इसी दौरान भारत की तरफ से डिस्काउंट की डिमांड की गई, क्योंकि जैसा भी मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस काफी ज्यादा है, ट्रांसपोर्टिंग में बहुत भारी भरकम खर्च करना होगा, तो इस वजह से हमारे लिए ये तेल काफी ज्यादा महंगा साबित हो सकता है। अगर यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है रशिया की तरह, तो वो डिस्काउंट का उपयोग हम लोग कर सकते हैं ट्रांसपोर्टिंग में और ट्रांसपोर्टिंग के बाद ये बड़ी आसानी से भारत लाने योग्य रहेगा। और चूंकि गयाना के ऊपर किसी भी तरह के कोई सैंक्शंस वगैरह लगे भी नहीं है, तो अगर डिस्काउंट मिलता है तो लंबे समय तक गयाना के साथ तेल को लेकर हमारा जो व्यवसाय है वो लगातार बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच खबर निकल कर आ रही है और ये खबर सीधे दी गई है गयाना के ही उपराष्ट्रपति भरत जयदेव की तरफ से। जी हाँ, उन्होंने दरअसल ये बताया कि भारत की तरफ से अनुरोध किया गया था कि अब डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल हमें प्रोवाइड कराइए, जिसको देने के लिए हम लोग सक्षम नहीं हैं। यानी किसी भी तरह का डिस्काउंट देने से गयाना की तरफ से इनकार कर दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि हमारे क्रूड ऑयल की जो बिक्री है वो व्यावसायिक शर्तों के आधार पर ही होनी चाहिए, ना कि इसमें किसी तरह की रियायत या छूट वगैरह देने को लेकर बात की गई। और इसी वजह से हमारे पास भारत की तरफ से क्रूड ऑयल को लेकर किसी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी जब इन्होंने डिस्काउंट देने से मना कर दिया तब भारत की तरफ से भी ज्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं लिया गया। हालांकि अब देखने वाली बात यहाँ पर यह रहेगी कि जो 12.5% की हिस्सेदारी अभी भी गयाना की गवर्नमेंट के पास है, उसको लेकर जब ये लोग टेंडर जारी करेंगे तो उस ऑक्शन में भारतीय कंपनियां हिस्सा लेती है या फिर नहीं। क्योंकि यहाँ पर भारतीय व्यापारियों की तरफ से भी एक पक्ष निकलकर सामने आया है और उन्होंने यही कहा है कि चूंकि यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग बहुत ज्यादा लगेगा इंडिया के लिए, इस वजह से हम लोग किसी नजदीक के अफ्रीकन देश से क्रूड ऑयल को खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि तभी हमें क्रूड ऑयल की खरीद से लाभ हो सकेगा।